इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोजिंग एंट्रीज का, ठीक है। क्लोजिंग एंट्रीज क्या होता है और हम लोग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, मैं डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग एंट्रीज होता है कि मतलब कुछ बंद कर रहे हैं ना, बिजनेस बंद की बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्लोजिंग एंट्रीज का मतलब है कि जो हम लोग जैसे इनकम एक्सपेंसेस की जो रिकॉर्ड रखते हैं ना, जैसे हमने क्या बोला, जिस ट्रांजेक्शन हो रहा है तो रिकॉर्ड रखते रहो किसमें, जर्नल एंट्रीज में। फिर उसको कहाँ पर ले जाओ, लेजर में पोस्टिंग करो, हर एक लेजर में, ताकि पता चले कि उस बैंक, जैसे एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, इसका लेजर है तो पता चले कि मुझे आज के दिन में कितना है। जैसे कैश अकाउंट, अगर मैं कैश लेजर में जाके देखूंगा तो क्या हो जाएगा, अभी जाके देखूंगा तो मेरे पास शुरू में कितना था, कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा चला गया, और अभी बैलेंस कितना बचा हुआ, तो लेजर में पता चलेगा ना। उसी तरीके से वो एसिड्स का लेजर देखूंगा तो पहले से कितना बैलेंस आ रखा है, उसमें डिप्रिसिएशन कुछ चार्ज किया हुआ है और बैलेंस कितना बचा, एसिड्स आज के दिन में वैल्यू कितना है वो पता चलेगा। कैपिटल में उसी तरीके से पता चलेगा, है कि नहीं। लोन का एक लेजर है तो लोन में कितना लोन लिया था, अभी तक कितना रिपेमेंट हुआ है, तो रिपेमेंट माइनस करने के बाद कितना बचा हुआ है लोन, वो मिलेगा। उसी तरह से इनकम एक्सपेंस में क्या होगा, इनकम में होगा कि जैसे अगर मैं 2 महीने का लेता, 2 महीने में कितनी इनकम होगी उसका डिटेल मिलेगा। एक्सपेंस होगा तो 2 महीने में कितना खर्चा हुआ हो गया। एक साल भर का देखूंगा तो साल भर में कितना, वो लेजर में बनाते, ठीक है। हर चीज़ का हेडिंग में कितना हुआ है वो लेजर में पता है। फिर उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल के हम लोग कहाँ डालते, साल पूरा होने के बाद ट्रायल बैलेंस, वहाँ पर टेस्ट करते कि टोटल डेबिट की क्वालिटी, टोटल क्रेडिट है कि नहीं। अगर नहीं है तो सस्पेंस डालते, फिर उसको ढूंढते, रेक्टिफिकेशन करते। रेक्टिफिकेशन पार्ट में पढ़ाया था ना कैसे करते। फिर उसके बाद फिर अब एडजस्टमेंट वगैरह ढूंढते, जैसे कोई एक्सपेंसेस वगैरह छूट गया हो या कोई प्रीपेड हो गया हो, जैसे इस साल का नहीं है तो एडजस्टमेंट कैसे पास करते, एडजस्टमेंट एंट्रीज, वो भी उस दूसरे पार्ट में हो गया। अब जैसे इनकम एक्सपेंसेस अगर फिक्स हो गया ना, तो हम लोग जैसे क्लोजिंग एंट्रीज मतलब जैसे इनकम का एक लेजर चल रहा है, ठीक है। जैसे तुम लेजर से बता दोगे तो आपको 1 बाय 1 ढूंढना पड़ेगा कि नहीं, इनकम कहाँ पर है उसको सबको जोड़ो, फिर एक्सपेंस कहाँ है उसको माइनस करो, और हर चीज जर्नल एंट्री के थ्रू होता है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, एक जार बनाएंगे, ठीक है। एक ही जगह में तो डालना पड़ेगा। अब जैसे इनकम में एक्सपेंस घटाओगे तो अगर पॉजिटिव है तो क्या है, प्रॉफिट है, नहीं तो लॉस है, नेगेटिव है तो, है कि नहीं। इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट हो गया, इनकम माइनस एक्सपेंस करके पॉजिटिव आ जाएगा। अगर एक्सपेंस ज्यादा हो गया तो माइनस हो जाएगा, लॉस है, वो सिंपल है कि नहीं। कॉमन से इसमें अकाउंट पढ़ने से समझने का क्या, कोई भी कॉमन आदमी बता देगा। लेकिन यहाँ तो जर्नल एंट्री के थ्रू हुआ है ना सर, तो मैं एक जगह में प्रॉफिट कैसे निकालूं, तो वो एक जगह में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। जनरल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी होता है, फिर उसके बाद फिर ट्रेडिंग में डलता है वो, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है। नहीं तो इनकम स्टेटमेंट या पीएनएल अकाउंट में हमें लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। इनकम को भी वहीं लेके जाना पड़ेगा, एक्सपेंस को, तभी तो हिसाब कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा जितने भी इनकम है, इनकम का क्या होता है जनरली बैलेंस, बताओ, क्रेडिट है कि नहीं, क्योंकि वो मालिक को जाना है तो क्रेडिट करते हैं। इनकम जितना बढ़ते जाता है क्रेडिट, तो जनरली बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो जितना भी बैलेंस बचा हुआ है, ऐसे नहीं कि जैसे 1 महीने का सेल्स चढ़ा है, सेल्स मतलब जितना सेल्स लेजर में ट्रायल बैलेंस में जितना बचा हुआ है ना, जैसे 10 करोड़ 1 साल की टोटल सेल्स है, तो सेल्स अकाउंट अब क्या करेंगे बताओ, क्रेडिट में बैलेंस है तो क्या करना पड़ेगा, इसको खत्म करना है तो डेबिट, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, सारे इनकम लाइक सेल्स, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम, हाँ कुछ भी और भी तो इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। अब जैसे कॉलेज वगैरह ट्यूशन वगैरह है तो ट्यूशन फी होगा, है ना, कंसल्टेंसी फी, जैसे कंसल्टेंसी काम, ठीक है, ऑडिट फी, है कि नहीं। जैसे सीए फॉर्म है तो प्रैक्टिस करते क्या, जैसे ऑडिट से मिलता होगा, कंसल्टेंसी से मिलता होगा, सॉफ्टवेयर सेल, क्या क्या है, मतलब नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी इनकम है, ठीक है, रेंटल इनकम, कुछ भी हो, जितना भी इनकम का लेजर है, मतलब क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं, इनकम की जितना भी लेजर है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डेबिट, टोटल अमाउंट, ठीक है। अगर 1 बाय 1 भी तो लिख सकते हो, जैसे कि सर सेल्स है, ठीक है, सेल्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट। अब जैसे मशीन में अगर हमें मुझे कुछ फायदा, गेन ऑन सेल ऑफ एसिड्स अकाउंट डेबिट, है कि नहीं। इसके सारे बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो डेबिट करूंगा तो खत्म हो जाएगा कि नहीं, कहाँ डालेंगे डेबिट करके, टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ठीक है। गेन ऑन सेल, रेंटल इनकम अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब उसी तरह से सॉफ्टवेयर सेल अकाउंट डेबिट, जो भी रेवेन्यू इनकम का लेजर हो सारे, कमीशन इनकम अकाउंट डेबिट, है कि नहीं, कमीशन इनकम अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट, जैसे रिसिप्ट, जो हम लोग को डिस्काउंट मिला हुआ है, जैसे हम लोग जिस वेंडर को पेमेंट करते तो उसने पहले डिस्काउंट दे दिया तो वो भी तो इनकम हो गया, डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट डेबिट, है कि नहीं। उससे फिर ये सारे को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना, ठीक है। सर्विस इनकम होगा, कंसल्टेंसी फी होगा, इनकम अकाउंट डेबिट, कंसल्टेंसी फी अकाउंट डेबिट, ठीक है, सब कुछ को डेबिट करना होगा।
ठीक है। जितना भी इनकम लेजर सारे को डेबिट करो, तो कहाँ पर डालो इसको, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में डालो, ठीक है। तो क्लोज हुआ कि नहीं, क्रेडिट बैलेंस को डेबिट कर दिया, क्लोज हो गया। कहाँ पर कौन सा बच गया, सिर्फ ट्रेडिंग एंड P&L। इसीलिए जब ट्रेडिंग एंड P&L बनाते हैं ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं, बाई सेल्स, है कि नहीं, ट्रेडिंग में। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे नीचे P&L अकाउंट में बाई गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, है कि नहीं, बाई इंटरेस्ट इनकम, बाई कमीशन इनकम, बाई डिस्काउंट रिसीव, कैसे, ये एंट्री के थ्रू जाता है। एक ही भाड़ा में जानना पड़ेगा, तो इसको ऐसे डाल दिया, ठीक है। अब इनकम एक्सपेंसेस को क्या करते होंगे बताओ, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम लोग। अब एक्सपेंसेस का तो क्या होता है, नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। जैसे कि टू ओपनिंग स्टॉक, है कि नहीं, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस हो गया ना, क्योंकि वो पिछले बार तो स्टॉक था तो एसिड्स था, लेकिन अब फिर इस खाते में डालेंगे, एडजस्टमेंट के लिए होता है बस, ठीक है। परचेज एक्सपेंस हुआ कि नहीं, परचेज अकाउंट, क्योंकि जनरली डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको मैंने क्रेडिट कर दिया, परचेज अकाउंट, ठीक है। उसी तरह से मुझे भी तो डिस्काउंट देना पड़ता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये भी एक्सपेंस है। तो उसके बाद जैसे वेजेस, है कि नहीं, लेबर को जो पेमेंट करते हैं, एम्प्लॉयज को जो देते हैं सैलरीज, जो हम लोग जब खरीदते तब जो भाड़ा पेमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैरियर्स इनवर्ड। फिर जब कस्टमर को भेजते हैं तब अगर कोई चार्ज पेमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं कैरियर्स आउटवर्ड, ठीक है। फिर उसी तरीके से कमीशन एक्सपेंस, ठीक है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जितना भी है, प्रिंटिंग, ठीक है, एडवर्टीजमेंट, डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस, जितना भी है सबको क्रेडिट करो, कहाँ पर डालो, ट्रेडिंग एंड P&L, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये एक्सपेंसेस का भी लेजर बंद हो गया, तो कहाँ चला गया ट्रेडिंग। तो इसीलिए क्या होता है, इधर साइड टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, ऐसे करके डालते हैं ना, टू वेजेस, टू कैरियर्स इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, मशीनरी में डेप्रिसिएशन वगैरह है तो मैन्युफैक्चरिंग उस तरह, फिर उसको वहाँ पर डालते, फिर ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, वहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आता है, फिनिश गुड्स का, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आता है, फिर उस, है ना, उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। फिर उसके बाद P&L में क्या क्या डालते हैं, सैलरीज वगैरह हो गया, कैरियर्स आउटवर्ड, कमीशन एक्सपेंस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, कुरियर, जितना भी एक्सपेंसेस वगैरह है, कैसे, ये एंट्री के थ्रू आ गया, इसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री, ठीक है। इसके बाद ये लेजर नहीं है, आगे बढ़ता है, ठीक है। बैलेंस शीट का जो आइटम है वही लेजर रहता है, नहीं रहता है। इसीलिए हम लोग अगर बैलेंस शीट ये बनाने के बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद कुछ गलत होता है इनकम एक्सपेंस लेजर में, तो हम लोग P&L एडजस्टमेंट यूज करते हैं, उसका नाम नहीं लिखते हैं। लेकिन एसेट्स कैपिटल लायबिलिटीज का है तो उसका लेजर है, क्योंकि वो तो कैरी फॉरवर्ड, वो चलता रहता है, एज ऑन डेट होता है। थोड़ी ना मैं स्मार्ट बोर्ड लाके अभी खा के खत्म कर दिया, ये तो मैं तो यूज करते ही रहूंगा ना, एसिड से। लेकिन मैंने किचन में सामान मंगाया, खा लिया, खत्म हो गया, एक्सपेंस तो कहाँ रखना है, इसीलिए नॉमिनल भी बोलता है, कोई दिखता है नहीं। सैलरी कहाँ गया, सैलरी भाई पैसा दे रहा हूँ ना सर, पैसा तो कैश है, वो तो इस बात हो रहा है, लेकिन सैलरी कहाँ है, चीज काम कर रहे खत्म हो गया, बिजली जल रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है, कहीं स्टोर नहीं, कंज्यूम एक्सपायर हो गया, तो इसीलिए उसको नॉमिनल अकाउंट्स भी बोलते हैं, इनकम एक्सपेंसेस गेन्स लॉसेस को। तो ये हमारे परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के लिए होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब साल खत्म होता है तो P&L में डाल देते हैं, और वहां से जो बचता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, इनकम साइड की तरफ ज्यादा बचता है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा है, नेट प्रॉफिट। अगर एक्सपेंस की तरफ ज्यादा बढ़ता है तो लॉस निकाल, सिंपल वही तो है। वहां से उतना ही कैरी फॉरवर्ड होता है, उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस में जाते हैं। वो किसका है, मालिक का है, इसलिए सोल पार्टनरशिप है तो कैपिटल में ले जाके जोड़ते हैं, नहीं तो रिजर्व एंड सरप्लस अलग हेडिंग होता है, फिर वहां पर अलग से दिखाते हैं, कैपिटल को अलग दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, बाकी बात एक ही है, दोनों क्या है, मालिक, ठीक है, इस तरह। ओके, तो यहाँ से जर्नल एंट्रीज का पार्ट क्लोज।